बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब से। कमर चीमा साहब, अब जिस तरह के कामयाब ऑपरेशन हुआ दर्शक में केपी के इलाके, 17 खारजी मारे गए, 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब वहाँ के मकामी अफराद ने ऑपरेशन करके वापस आते एहलकारों के साथ जश्न भी मनाया है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और ये पिछले कुछ दिनों से ये कुछ इंटेलिजेंस पिछले 6-7 दिनों से इंटेलिजेंस आ रही थी कि ये दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को इनका पता चला, इन्होंने इनको आने दिया और फिर इनको जो है इस ऑपरेशन को किया। और दूसरी बात यह है कि ये मुल्ला नज़ीर ग्रुप था और आपको पता ये मुख्तलिफ तश्कीलों से ये आते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। बार बार हमने अफगानिस्तान को कहा है कि इन दहशतगर्दों को रोकें, लेकिन नहीं रुक रहे। अब हमने इनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया, इनके पास लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट भी था और ये जो खारजीन है, ये आपको पता है कि अगर आज अफगानिस्तान ये सपोर्ट बंद कर दे इनकी, तो ये पाकिस्तान नहीं आ सकते, ये अफगानिस्तान में रहेंगे। और हम अपनी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम मिल के इन खारजीन का मुकाबला कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान कब तक इनको अलाउ करता रहेगा। यूएन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में इस बात का जिक्र किया है और पाकिस्तान तमाम ग्लोबल फोरम्स पे हाईलाइट कर रहा है। अगले दिन पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान ने मिल के अफगानिस्तान को कहा है कि इन खारजीन को खत्म किया जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इसमें ईरान भी मुतासर है, रशिया भी मुतासर है और चाइना भी मुतासर है। सो ये यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो उनको पुलिस और फौज की जो सपोर्ट मिलती है उसके बगैर जारी बात है ये चीजें नहीं हो सकती। और खास तौर पे यहाँ पे ये देखना है कि जो लोकल्स हैं वो फौज के साथ खड़े हैं। लोकल समझते हैं कि ये दहशतगर्द आते हैं, ये भत्ता लेते हैं आवाम से, फोर्स करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनके कारोबार बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये फोर्सेस का वहाँ मौजूद होना से ही खित्ते की जो सिक्योरिटी है वो बन सकती है और इसमें ये किसी कीमत पे भी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो हम बात करते हैं, जो मोनोपोली है वायलेंस के ऊपर, दैट लाइज विद द स्टेट। गन सिर्फ स्टेट रख सकती है, वायलेंस जो है उसकी मोनोपोली सिर्फ स्टेट के पास होती है। ये दहशतगर्द ग्रुप और जत्थे, इनको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। देखिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह वेलकम और रिसीव किया जा रहा है और इधर हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान काबुल में तो अमन रखना चाहता है, लेकिन पिशावर में, लकी मरवत में वो दहशतगर्दी करवाना चाहते हैं। तालिबान कंधार के अंदर और अपने शहरों के अंदर तो अमन चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी चाहते हैं। हमने कारोबार भी इनके साथ करना चाहते हैं, हम इनके साथ ताल्लुक भी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से लोग आएं, यहाँ पे पढ़ें, सब कुछ करें लीगल तरीके से, लेकिन ये दहशतगर्दों को भेजना बंद करें। ये इस तरह नहीं चल सकता। अब तो खित्ते के ममालिक जो है वो भी प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल फोरम ने भी अफगानिस्तान को वार्न किया है कि ये दहशतगर्दों की जो सप्लाई लाइन है ये पाकिस्तान में ये बंद की जाए। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो पाक अफवाज को जो सपोर्ट है वो अवाम की है। वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं जो हमेशा फौज के साथ खड़े होते हैं और खास तौर पे जी जैसे ही कुछ इस तरह की डेवलपमेंट होती है वो फौज को अपडेट भी करते हैं, बताते भी हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो सिलसिला है अफगानिस्तान को बंद करना चाहिए, अदरवाइज पाकिस्तान हर तरह का अपने दफा का हक रखता है।